जी हाँ, एक्सरसाइज नंबर 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बाद तीन कैटेगरी इसके अंदर है। पहली कैटेगरी हमारे पास आती है ऑड इवन, जिस पर बेस्ड आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, और इसके साथ में आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा कई सारे। दूसरी कैटेगरी हमारे पास जो आती है इसके अंदर, वो है स्क्वायर वाली। आप पढ़कर देखें क्वेश्चन नंबर 4, तो आपको मेरी बात क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन 4 में आपसे कहा गया, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यदि आप देखें तो उसके अंदर कहा गया आपसे कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5, इस तरीके से। और एक तीसरी कैटेगरी हमारे पास है क्यूब वाली, जो कि आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इस एक्सरसाइज में ये तीन क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं, और तीनों ही क्वेश्चन अपने आप में एक एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम वन बाय वन चलेंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 2 में उसने ये बोला हमारे से कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जी हाँ, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लेट करा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर with b is equals to 6। मैंने b को 6 क्यों लिया, क्या वजह है वो समझ लें ध्यान से। आपके पास यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा था a is equals to bq+r। ये यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा है, आपके पास पेज नंबर 3 पे लिखा है, जिन्होंने पिछला भी नहीं भी पढ़ा। उसके अंदर b हमारे पास डिवाइजर होता है बेटा, और b अगर हमारे पास डिवाइजर होता है तो आप ये देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है a इज इक्वल्स टू 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो b के प्लेस पर आप ध्यान से देखें तो 6 मौजूद है, इसलिए मैंने क्या करा, a एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर मानने के साथ साथ b को 6 ले लिया। फिर मैंने अगली लाइन में लिखा, लेट ऑन डिवाइडिंग, लेट ऑन डिवाइडिंग a बाय 6, बात एक ही है, चाहे a बाय b लिख लो आप, चाहे 6 लिख लो, दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पर। तो लेट ऑन डिवाइडिंग a बाय 6 वी गेट q एज अ क्वोशिएंट, जी हाँ, q एज अ क्वोशिएंट एंड r एज अ रिमाइंडर। आपको ये दो चीजें अपनी तरफ से माननी है भाई। जब आप किसी ना किसी डिविडेंड को किसी भी डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई क्वोशिएंट या रिमाइंडर तो आएगा ही। हमने उस क्वोशिएंट को क्यू मान लिया और रिमाइंडर को आर मान लिया, क्वोशिएंट को क्यू और रिमाइंडर को आर। रिपीट कर देते हैं एक बार। जी हाँ, सुनिए ध्यान से भाई। क्वेश्चन को पढ़ा हमने, क्वेश्चन में उसने बोला कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो हमने क्या करा, ए एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर हमने अपनी तरफ से मान लिया, जिसमें बी को 6 लिया है। बी को 6 लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप देखो ध्यान से, उसने बोला था हमें इसे 6q+1, 3, 5 की फॉर्म में लाना है। तो जहां पर बी है उस जगह पर आपको 6 लाना है, तो इसलिए आपने अपनी तरफ से बी को 6 लेट कर लिया। अब जब ए आपके पास डिविडेंड है, डिवाइजर 6 है, तो जब आप ए को 6 से डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई क्वोशिएंट और कोई ना कोई रिमाइंडर तो आएगा ही आएगा। हमने उस क्वोशिएंट को क्यू और रिमाइंडर को आर मान लिया। यहां तक का बिल्कुल सिंपल सा वर्क है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हमने इसमें लेमा को अप्लाई कर दिया बाय यूजिंग
यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या अप्लाई करा जी हमने इसके अंदर? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाने के बाद ये देखो डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। तो इसका मतलब a इज इक्वल्स टू 6q प्लस आर, वेयर, जहां पर की आप ध्यान दीजिए कि आपने इसे 6 से डिवाइड कराया। तो कल मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं। तो चैट बॉक्स में बता दीजिए रिमाइंडर क्या हो सकता है अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 6 से। जी हाँ, 0 1 2 3 4 एंड 5। बिल्कुल ठीक बात है। निष्ठा जग्गा, शिव्या, वैभवी, संयम तायल, ओम त्यागी, सभी का रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आर को 0 भी ले सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 5 भी, क्योंकि हमने डिवाइड करा है उसको किससे? 6 से, इसलिए रिमाइंडर उससे कम रहेगा। अब आपके पास ये सारी रिमाइंडर की वैल्यूज हैं, ध्यान देना बोर्ड पर। ऑल दीज आर द वैल्यूज ऑफ रिमाइंडर, सो वी पुट दीज वैल्यूज हेयर इन दिस इक्वेशन वन बाय वन। सबसे पहले हमने इसके अंदर रखा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, देन 4, आफ्टर देन 5। तो आप एक एक करके इसके अंदर वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे और इसमें वैल्यूज रखने के बाद जब आप इसके अंदर वैल्यूज रख देंगे तो आपको एक ही डिफरेंट वैल्यूज मिलती चली जाएंगी इसके अंदर। सबसे पहले मैंने इसमें r के प्लेस पर 0 रखा। ऐसा करने से मुझे मिला a इज इक्वल्स टू 6q। फिर मैंने दूसरी वैल्यू रखी 1, तो वो आ गया a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 1। फिर मैंने दूसरी वैल्यू रखी अगली 2, तो a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 2। आफ्टर देन वी पुट 3, a इज इक्वल्स टू 6q कितना प्लस 3। उसके बाद a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 4 और उसके बाद a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 5। मींस जितने भी रिमाइंडर थे वो सारी वैल्यूज उठा के इसके अंदर आपको पुट कर देनी है। अब आप ध्यान से देखो, तो ये जो 6q है, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3q? हाँ भाई, 2 इंटू 3q लिख सकते हैं इसे। अब इसे अगर मैंने 2 इंटू 3q लिख दिया तो इसका मतलब ये पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है। ये बात मुझे यहां से पता चल गई भाई। इसके अपॉन में यदि 2 लिखूंगा 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब ये वाला नंबर 2 से डिविजिबल है। ऐसे ही इसमें देखो, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया 3q प्लस 1। ऐसे ही इसमें से 2 कॉमन ले लिया हमने, अंदर बच गया 3q प्लस 2। तो आप ध्यान से देखो, ये नंबर जिन पे मैं सर्किल कर रहा हूं आपको नहीं करने हैं, सुन लें। ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, हाँ भाई, ये तीनों नंबर आपके पास जो हैं वो 2 से डिविजिबल हैं। तो अगर ये तीनों नंबर हमारे पास 2 से डिविजिबल हैं तो ये किस तरह के नंबर होंगे भाई? अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल हैं तो ये किस तरह के नंबर्स होंगे? बिल्कुल ठीक जवाब कि ये इवन नंबर्स होंगे, क्योंकि ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये तीनों इवन नंबर्स होंगे। हमारा ए, ध्यान देना, हमारा ए ऑड था या इवन था?
जो ए है हमारा वो ऑड था या इवन था, जो हम मानकर चले थे? ऑड था। बिल्कुल ठीक बात कि ये कैसा नंबर था? ऑड नंबर। तो 101% वो ना तो ये हो सकता है, ठीक, ना ही ये हो सकता है, और ना ही ये हो सकता है, क्योंकि ये तीनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों इवन है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो ए हमारा ऑड है वो बिल्कुल भी चाहकर भी कभी भी ये तीन नहीं हो सकते। यानी कि वो क्या होंगे? या तो वो 6q+1 होगा, या वो 6q+3 होगा, और या फिर वो 6q+5 होगा। तो आप लिखेंगे यहां पर कि सिंस ए इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब क्योंकि ए क्या है हमारे पास? एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर ए ऑड पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इनमें से कुछ नहीं हो सकता, तीन में से। जी हाँ, सिंस ए इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो आप कहेंगे इट इंप्लाइज ए इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। अगर यही सेम क्वेश्चन, ध्यान से सुन लो, अगर यही सेम क्वेश्चन ऑड पर ना आके इवन पे आता कि शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q, 6q+2 और 6q+4, तो आप यहां तक तो बिल्कुल ऐसा ही करते, यहां तक तो बिल्कुल ऐसा ही करते। उसके बाद आप क्या लिखते कि सिंस 6q, 6q+2 एंड 6q+4 आर डिविजिबल बाय 2, इट इंप्लाइज ए इज ऑफ द फॉर्म 6q, 6q+2 और 6q+4। दो लाइन चेंज हो जाती सिर्फ लास्ट की, बाकी सारा एज इट इज आपको मिल जाता। देख लें कुछ क्लियर हुआ? इसके साथ और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हमारे पास, वो बता रहा हूं मैं आपको, उसे भी साथ साथ आपको करना है घर पे आज होमवर्क में। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा हूं। मान लीजिए 2q आ गया सिर्फ, तो वो आपसे उसे इवन प्रूव करने के लिए कहेगा। 2q+1 आ गया, तो आपसे उसे वो ऑड प्रूव करने के लिए कहेगा। 4q या 4q+2 आ गया, तो आपसे वो उसे इवन प्रूव करने के लिए कहेगा। 4q+1, 4q+3 अगर आ गया आपके पास, तो उसे वो ऑड प्रूव करने के लिए कहेगा। और 6q, 6q+2, 6q+4 इसी का ही पार्ट है, जो कि उसे वो आपको इवन प्रूव करने के लिए कहेगा। इन क्वेश्चन की लैंग्वेज वही है जो सेम टू सेम इस क्वेश्चन की थी, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी यहां पर। अगर मान लो पहले वाला आ गया, एक मिनट के लिए समझा रहा हूं, अगर मान लो ये वाला आ गया पहले वाला, तो आप क्या करेंगे? लेट ए बी एनी पॉजिटिव, ऑड कह रहा है, सॉरी इवन कह रहा है, तो एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर विद बी इज इक्वल्स टू 2। बी को आप 2 ले लेंगे। अब उसके बाद आप लिखेंगे लेट ऑन डिवाइडिंग ए बाय 2 वी गेट q एज ए क्वोशिएंट, r एज ए रिमाइंडर। तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल्स टू 2q+r। अब क्योंकि डिवाइजर 2 हो गया, तो रिमाइंडर की क्या वैल्यूज होंगी? डिवाइजर 2 हो जाए तो रिमाइंडर की क्या वैल्यू होगी? 0 और 1। बिल्कुल ठीक, 0 और 1 के अलावा और कुछ रिमाइंडर नहीं होगा, क्योंकि हमारा डिवाइजर 2 हो गया। आप इसके अंदर 0 पुट कर देंगे, तो आपको मिलेगा a इक्वल्स टू 2q, और 1 पुट कर देंगे, a इज इक्वल टू 2q+1। अब 2q वाला डिविजिबल बाय 2 है, आप लिख देंगे सिंस 2q इज डिविजिबल बाय 2, इट इंप्लाइज a इज ऑफ द फॉर्म 2q। बस इतना आपको लिखना है। इज दिस क्लियर नाउ? So these are the 5 parts which you have to do in homework,
अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सुनिए समझिए ध्यान से। काफी हद तक मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा काम उसके अंदर एडिशनल है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, सुन लें। क्वेश्चन 4 में उसने हमारे से ये कहा कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान दो, ना तो ऑड कहा और ना इवन कहा, सिंपल उसने ये बोला कि शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। वो या तो 3m की फॉर्म में होगा या 3m+1 की फॉर्म में होगा। तो आप क्या करेंगे, सेकंड कैटेगरी पढ़ा रहा हूं अब आपको। आपने मान लिया लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ इंटीजर, ना ऑड ना इवन, with b is equals to 3. Let on dividing a by 3 we get q as a quotient, r as a remainder. उसके बाद तो a is equals to यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया, a is equals to 3q plus r, जहां पर r की वैल्यू आपके पास होगी 0, 1 और 2। भाई क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब 101% जो रिमाइंडर हमारे पास आएगा वो या तो होगा 0 या 1 या 2। एक एक करके आप वो वैल्यूज इसके अंदर रख देंगे। ध्यान दीजिए, सेम फंडामेंटल है बिल्कुल, अभी तक कुछ भी चेंज नहीं आया। 0 रख दीजिए, इसमें आपको मिला a इक्वल्स टू 3q, फिर 1 रख दीजिए, a इज इक्वल्स टू 3q+1, और फिर 2 रख दीजिए तो a इज इक्वल्स टू 3q+2। 3 केसेस हमारे पास बने हैं, 3 केसेस हमारे पास बने हैं, ध्यान दीजिए। आपको तीनों का स्क्वायर करके दिखाना है। क्वेश्चन में बोला शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मींस आपको तीनों का स्क्वायर करके दिखाना है। अब वो स्क्वायर कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर है, कैसे आप उसे 3m या 3m+1 दिखाएंगे, तो वो समझा रहा हूं, ध्यान देना। पहला केस लिया, केस फर्स्ट, यहां तक का काम तो बिल्कुल पुराना है, पिछले क्वेश्चन में जो बताया था। केस फर्स्ट, ए कितना है भाई 3q, हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या लिखा भाई हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग आप सबको करनी आती है, तो आपने इसका स्क्वायर कर दिया, ये आ गया a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का होल स्क्वायर। दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर दी आपने। अब जब आपने दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर दी तो आपको मिला a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर, ये वैल्यू मिली है। क्या मैं इस 9q स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकता हूं? अब कुछ बच्चों की दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सर ने इसे 3 इंटू 3q स्क्वायर ही क्यों लिखा। आप क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो, चेक करो, उसमें लिखा हुआ है शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m या 3m+1। तो 3 चाहिए हमें, इसलिए मैंने इसे 3 को अलग करके बाकी को अलग लिख दिया। अब अगले स्टेप में आप इसकी जगह पर m लिख देंगे, तो a स्क्वायर इक्वल टू 3m आ गया, और आप आगे बता देंगे कि आपने m किसे कहा है, 3q स्क्वायर को। जो आपने अपनी तरफ से m पुट करा है वो बात आपको यहाँ पर शो करनी होगी। तो आप कहेंगे कि वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। देखो जी, पहला वाला जो पार्ट है वो 3m की फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद दूसरे केस पर चलते हैं, इस पर केस 2, a इज इक्वल्स टू 3q+1, फिर वही स्क्वायरिंग बोथ साइड, हर केस का स्क्वायर करके दिखाना है आपको। वो या तो 3m आएगा या 3m+1 आएगा।
आपको मिल गया ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दिया। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q आ गया हमारे पास। हमने क्या करा, 1 को अलग लिख दिया और बाकी को अलग लिख दिया ऐसे। अब इन दोनों में से सिर्फ 3 बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। उससे अगले स्टेप पर हमने इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर m पुट कर दिया, तो ए स्क्वायर इक्वल आ गया 3m प्लस 1 की। जी हाँ, ए स्क्वायर इक्वल आ गया 3m प्लस 1 के, और आप लिखेंगे यहां पर वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये अब कुछ बच्चे क्या बेवकूफी करते हैं वो सुन लो। वो सोचते हैं 3m लाना था, वो आ गया। वो सोचते हैं 3m प्लस 1 लाना था, वो भी आ गया। तो जब क्वेश्चन ही पूरा हो गया तो आगे क्यों करें? अरे भाई उसने ये नहीं कहा, उसने तो ये कहा कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर 3m और 3m प्लस 1। हो सकता था तीनों ही 3m आते, हो सकता था तीनों 3m प्लस 1 आते, हो सकता है कुछ 3m आए कुछ 3m प्लस 1 आए। तो जितने भी केस यहां बनेंगे, जितने भी केस, आपको उन सारे केसेस को लेकर चलना है। ये नहीं कि आपने 2 केस दिखाए और काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको तीनों केस शो करने होंगे। तो जो तीसरा केस हमारे पास है, केस थर्ड, इसके बाद वो समझा रहा हूं आपको, उसे देख लें किस तरीके से आप उसे करेंगे। केस नंबर थर्ड, केस थर्ड में आपको ए की वैल्यू दे रखी है बेटा जी, ध्यान दीजिए। केस थर्ड ले रहे हैं। केस थर्ड में ए की वैल्यू है हमारे पास 3q प्लस 2, ये वैल्यू है हमारे पास। हमने फिर से लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सेम टू सेम प्रोसेस, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर फिर खोल दिया, ये आ गया 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12q बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इतना करने के बाद 4 को अगर मैं अलग कर दूं, क्या कभी 3 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आ सकता है? क्या कभी 3 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं, बिल्कुल सही बात है, नहीं आ सकता। अगर मैं 4 को 3 से डिवाइड कर दूं तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए बोर्ड पर, आप इस 4 को ब्रेक करके लिख देंगे 3 प्लस 1। 4 को ब्रेक करके लिख देंगे 3 प्लस 1। अब इसके बाद इन तीनों से आप 3 कॉमन ले लें, अंदर बचा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और एक 1 ये अलग से लिखा हुआ है। इस ब्रैकेट को आप m लिख देंगे, और ये वाला पार्ट भी 3m प्लस 1 के इक्वल आ गया। आप कह देंगे वेयर, जहां पर कि m की वैल्यू है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तीनों पार्ट में एक ही काम है, बस इसके अंदर सिर्फ इतना जरूर हुआ है कि हमने इस 4 को ब्रेक करके 3 प्लस 1 लिखा है, बस, और कुछ भी नया नहीं है। बाकी जैसा आपने पहले पार्ट में करा था, दूसरे में करा था, वही सेम टू सेम हमारे पास जो है तीसरे पार्ट में है। देख लें भाई, क्लियर हो गया सभी को यहां तक? इसे एक बार अपने आप जरूर करके देखना घर पे। जब तक आप अपने आप करके नहीं देखोगे तब तक ये क्वेश्चन आपकी समझ में आने वाला नहीं है। जरूर करके देखना सभी स्टूडेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 5 और है, शुरुआत उसकी भी समझ लो।
मिलती जुलती शुरुआत है उसकी भी। क्या कहा गया क्वेश्चन फिफ्थ में, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन फिफ्थ में उसने हमारे से ये कहा, शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8। अब इसमें 9 आ रहा है तो डिवाइड किससे करेंगे? इसमें 9 आ रहा है तो डिवाइड किससे करेंगे? देखो अगर हमने इसे 9 से डिवाइड कर दिया, मेरी बात समझो ध्यान से, अगर हमने इसे 9 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ रिमाइंडर बहुत सारे हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 केस बन जाएंगे। और 9 केस को क्यूब करके दिखाना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो हम इसको डिवाइड 3 से ही करेंगे, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27 और वो इजीली 9 में ब्रेक हो सकता है। उसे आप 9 इंटू समथिंग लिख सकते हैं। तो इस वजह से जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, ये जो अभी आपने करा ये तो फोर्थ था, जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास, उसे करने की प्रोसेस भी सेम है। शुरुआत बिल्कुल ऐसे ही होगी उसकी, ध्यान दीजिए। लेट a be any positive integer with b3 on dividing a by 3 we get q as a quotient r as a remainder। यही सेम, यही सेम, यही सेम। बस जहां स्क्वायरिंग शब्द आया था ना पिछले वाले क्वेश्चन फोर्थ में, वहां स्क्वायरिंग की जगह पर क्यूबिंग आ जाएगा और तीनों पार्ट आपको करने हैं। ए क्यूब इक्वल 3q होल क्यूब, तो आपको मिल जाएगा ए क्यूब इक्वल्स टू 27 क्यू क्यूब और उसे 9 में स्प्लिट अप करके लिख देंगे। ये आ गया हमारे पास ए क्यूब इक्वल्स 27 क्यू क्यूब, इसे 9 इंटू 3 क्यू क्यूब लिख दिया और इसे हम पुट कर देंगे, ये 9 है मान, यहाँ पे 3 क्यू क्यूब। बाकी के दोनों पार्ट आप अपने आप करेंगे। एक पार्ट इसका मैंने बता दिया आपको, अगलों में आपको क्यूब का फॉर्मूला खोलना है। ये पूरी एक्सरसाइज आज रिपीट करनी है, प्लस वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको दिए थे वो सारे करने हैं।